हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। कैसे आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और सभी आनंद मंगल में होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है संडे की शाम का, यानी कि जिस दिन होली जलने वाली थी उस दिन का ये वीडियो है। तो यहाँ पर शाम का समय हो रहा था और शाम के समय में हम बना रहे हैं केसरिया भात, जो मीठे चावल होते हैं वो। तो यहाँ पर पहले चावलों को बॉईल कर लिया है और उसे स्टेन करने के लिए रख दिया है। साथ ही में यहाँ पर मम्मी बना रही थी घी बनाने के लिए, मक्खन निकाल रही थी वो मिक्सी जार से। और शिवन्या देखिए, यहाँ पर शिवन्या की मस्ती चालू है, सब कुछ देख रही है वो। और मतलब उसे सब कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो वो उसके लिए ज़िद भी कर रही थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसे पकड़ करके रखा है, वरना वो सब सामान फैला देती। तो यहाँ पर देखिए, मम्मी ने मक्खन निकाल करके रेडी कर लिया है और अब इसका बनेगा घी। हमारे यहाँ 15-20 दिन की जो मलाई हम लोग इकट्ठी करते हैं उसका हम लोग इस तरह से घी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे, और ये ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं हमने केसरिया भात के लिए। और केसरिया भात हम ऐसे ही बना रहे हैं, अगर मन कर रहा था खाने का, इसके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि होली पर केसरिया भात बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर केसरिया भात बनाने के लिए एक भगोनी में थोड़ा सा घी रखा था और सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे चलाते हुए अच्छे से सौटे कर लेंगे। यानी ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर रहे हैं घी में अच्छी तरह से, जिससे कि ना इसका जो ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आता है ना किसी भी हलवे में, या फिर जो अभी हम केसरिया भात बना रहे हैं उसमें, तो उसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत दुगना टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम और चारोली और यहाँ पर पिस्ता लिए। जो भी ड्राई फ्रूट्स घर में अवेलेबल हो वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और नहीं भी डालेंगे तो भी केसरिया भात अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, सभी ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर लिया था और सेम जो भगोनी है उसमें वापस से ऐड कर दिया है घी। वैसे किसी स्पेशल ओकेजन पर भी ये केसरिया भात बनाए जाते हैं, जैसे कि हम लोगों के यहाँ ये जो बसंत पंचमी होती है उस दिन मनाए जाते हैं, और जगन्नाथपुरी की यात्रा होती है उस दिन मनाए जाते हैं। और आप लोगों के यहाँ कब बनाए जाते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर घी में लौंग और इलायची का छौंक लगा दिया है, और यहाँ पर जो चावल बॉईल करके रखे थे ना, वो चावलों को इसमें ऐड कर दिया है। तो इसका जो छौंक लगता है ना, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है केसरिया भात में। तो अब इसे अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो घी का छौंक है वो पूरे चावल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ ही में यहाँ पर देखिए, दूध में केसर भिगो करके रखी थी, क्योंकि केसरिया भात है इसलिए यहाँ पर केसर, अगर केसर घर में अवेलेबल नहीं हो तो इसमें सिर्फ कलर भी डाल सकते हैं, जो फूड कलर होता है वो। लेकिन हमारे पास अवेलेबल थी, तो यहाँ पर हमने केसर गर्म दूध में भिगो करके रख दी थी थोड़ी देर पहले। तो हमने यहाँ पर वो डाल दी है, और अब इसमें जाएगी चीनी। किस किस को केसरिया भात खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल ये चीज़ें ना बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम लोग इसे बनाते हैं, और जो न्यू जनरेशन है उन लोगों को पता ही नहीं कि चावल इस तरह से भी बनते हैं। तो ये पुराने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो बनाए जाते हैं चावल, और हम लोग बचपन से ही खाते हैं, तो हमें कभी कभी इस चीज़ की याद भी आने लगती है। तो हमने ऐसे ही बना लिए थे आज होली पर। वैसे इस तरह से केसरिया चावल नहीं बनाए जाते हैं, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, मगर हमारा मन था तो हमने बना लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए है। अब जो चीनी हमने इसमें ऐड करी थी वो अच्छे से मेल्ट होने तक इसे कुक करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गए यहाँ पर केसरिया भात बन कर के रेडी। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और फिर यहाँ पर हो रही है शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए, सुबह जो हमने सब्ज़ी बनाई थी गोभी वाली, तो ज़्यादा किसी ने खाना खाया नहीं था, इसके लिए यहाँ पर ये सब्ज़ी बच गई थी। तो इसके हम बनाने वाले हैं पराठे। और सभी की मम्मी इस कला में परिपूर्ण होती है, सभी की मम्मी जो होती है वो इस तरह से जो सब्ज़ी बचती है उसके पराठे बना देती है, और शाम को जब खाते हैं ना तब पता भी नहीं चलता कि किस चीज़ के पराठे हैं। तो बस वही आज मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटे में जो सब्ज़ी थी उसे गूँथ लिया है, और इसी के आज मैं पराठे बनाने वाली हूँ, और फिर अगर ज़रूरत लगेगी तो ही रोटियां बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर ये देखिए, पराठे का आटा गूँथ करके रेडी कर लिया था, और फिर मम्मी लेकर के आई थी आज शाम
के समय में सब्जियां। और यहाँ पर ये शिवन्या को देखो, मतलब जो भी काम कोई कर रहा है तो उसे तो करना ही होता है, उसके काम करे बिना हमारे घर के कोई भी काम पूरे नहीं होते। तो यहाँ पर वो अपनी दादी के साथ बैठ गई है। और देखिए यहाँ पर सब्जी में कटहल है, गिलकी है, जो फली होती है चवला फली वो है, नींबू है, अदरक है। तो ये सब सब्जियां लेकर के आए थे आज शाम को। हमारे हाट बाज़ार लगता है संडे के दिन, बस वहीं से लेकर आए थे। और ये देखिए हमारे जो मोहल्ले में होलिका दहन होने वाला था, तो यहाँ पर ये होलिका की पूजा की जाती है हमारे यहाँ पर। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कल होली पर कलर डलेगा, मतलब ये अच्छी होली नहीं मानी जाती है, क्योंकि हमारे बड़े पापा शांत हो गए थे तो उसका हमारे यहाँ कलर डलेगा। इसलिए हम लोग घर से कोई भी लेडीज़ पूजा करने के लिए नहीं गए थे। जो बहन बेटी होती है उसके हाथ से सब कुछ करा देते। तो शिवन्या के हाथ से यहाँ पर सब कुछ छुआ दिया था, अभी वो काफ़ी छोटी है तो यहाँ पर उसके चाचू ने सब कुछ चढ़ा दिया है और नारियल भी उसके हाथ से छुआ के यहाँ पर चढ़ा दिया था। और देखिए शिवन्या को भी यहाँ पर ढोक दिला दी होली की। शिवन्या की ये फर्स्ट होली है और यहाँ पर शिवन्या के हाथों से सब कुछ पूजा का सामान चढ़वा दिया था और इससे भी ढोक दिला दी थी। और अब नारियल यहाँ पर गौरव चाचू उसके नारियल चढ़ा देंगे। तो आप लोगों के यहाँ पर होली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है और क्या क्या स्पेशल किया जाता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम तो इस बार ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए आप लोगों को, क्योंकि हमने होली का जो त्यौहार है वो जिस तरह से हर साल मनाया जाता है उस तरह से इस साल नहीं मनाया जाएगा। और भगवान करे कभी किसी के घर ऐसी होली ना आए, ना हमारे घर ना हमारे प्यारे दोस्तों के घर, किसी के भी घर इस तरह से होली ना आए कि सभी हमेशा एकदम हर्ष उल्लास से होली का त्यौहार मनाए रंगों के साथ में। यही हमारी कामना है। और मेरे सभी दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल। तो यहाँ पर देखिए शिवन्या और शिवन्या के चाचू बुआ सब है यहाँ पर। ये इस तरह से देखिए होली पहले इस तरह से ठंडी भी की जाती है पानी से, जो यहाँ पर कनक बुआ उसकी कर रही हैं। और यहाँ पर शिवन्या के चाचू जो है वो नारियल चढ़ाने वाले, इसके लिए नारियल छिल रहे थे। और शिवन्या को ये सब देख करके ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि शिवन्या कोई भी नई चीज़ देखती है ना तो उसे बड़ा ही मज़ा आता है। तो अब यहाँ पर ये लोग आ गए थे देखिए होली का पूजन करके। और यहाँ पर हमारे ताऊ और ताई हैं, ताऊ जी और ताई जी, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो होली की पूजा हो गई है, यानी कि होली का त्यौहार शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आ गए थे। तो पहले ताऊ ने शिवन्या के पैर छुए थे, क्योंकि कन्या के पैर छुए जाते हैं, तो शिवन्या का आशीर्वाद ले लिया था। फिर यहाँ पर उसके चाचू ने ताऊ और ताई का आशीर्वाद ले लिया था। और होली का पूजन करने के बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा शगुन का जो रंग गुलाल होता है वो लगा दिया जाता है और बड़ों का आशीर्वाद ले लिया जाता है। और अगले दिन हमारे यहाँ होली खेली जाती है। आप लोगों के यहाँ भी ऑलमोस्ट इसी तरह से होता होगा। अगर कुछ अलग होता है तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए शिवन्या लगा रही है अपनी दादी को थोड़ा सा कलर। तो यहाँ पर दादू दादी को उसने थोड़ा सा कलर लगा दिया था और अब अपनी साक्षी बुआ के पास आ गई है खेलने के लिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को हमारे यहाँ की एक और होलिका बताती हूँ। देखिए होली पर घंटा प्रहलाद को लेकर के गोदी में बैठी हुई है। ये बड़े चौराहे पर यहाँ पर बनाई गई थी और यहाँ पर आतिशबाजी वगैरह भी हो रही थी, तो बहुत बढ़िया लग रहा था। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरे सभी दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री माता। और जिनने हमारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए।